ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं ड्रामा के ऐसे रहस्य जो स्वयं भगवान ने ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को सुनाए। परमात्मा ज्ञान का सागर है। उसने हमको इस विश्व नाटक के सर्व राजों का, सर्व वेद शास्त्रों का सार समझाया है। जो राज हमारी बुद्धि में सदा जागृत रहे तो हमको सदा परमानंद की अनुभूति होती रहेगी। अर्थात परम आनंद का अनुभव करने के लिए हमें इन रहस्यों को सुनना, समझना और इन पर निश्चय बुद्धि होकर स्वयं को इस ड्रामा पटरी पर चलाना। इससे ही परम आनंद की अनुभूति कर सकेंगे। ये परमानंद की सदा अनुभूति करना और सर्व को अनुभूति कराना इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन का सार है। हमारा परम कर्तव्य है उन सभी राजों का अधिक से अधिक ज्ञान हमारी बुद्धि में रहे। इसके लिए ही बाबा ने हम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का तीनों लोकों का राज समझा दिया है। यह भी विचारणीय सत्य है कि परमात्मा ज्ञान सागर कल्याणकारी है। इसलिए बाबा ने मुरली में विश्व नाटक के अविनाशी सत्यों का भी ज्ञान दिया है, तो गुणों का और शक्तियों का भी ज्ञान दिया है, और देश काल परिस्थिति एवं व्यक्ति को देखकर उसके कल्याण अर्थ भी महावाक्य बोले हैं। अविनाशी सत्य तीनों कालों में सदा सत्य है, परंतु किसके कल्याणार्थ बोले? महावाक्यों में भिन्नता होना स्वाभाविक है, क्योंकि वे देश काल परिस्थिति और व्यक्ति की स्थिति देखकर बोले हैं। तो ऐसे ही ड्रामा का जो रहस्य है मुक्ति, जीवन मुक्ति का, उस रहस्य के बारे में स्वयं भगवान कहते हैं, ये अनादि अविनाशी विश्व नाटक सत्य, न्यायपूर्ण, कल्याणकारी है। इसमें देश काल परिस्थिति और पाठ के अनुसार हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है, परंतु सदा काल की मुक्ति किसी को नहीं मिल सकती जब तक आत्मा का इस नाटक में पार्ट नहीं है। तब तक वह मुक्ति में है, परंतु इस नाटक में पार्ट आधा समय जीवन मुक्ति और आधा समय जीवन बंध का पार्ट हर आत्मा बजाती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, इसका भी रहस्य बाबा ने समझाया है। बाबा कहते ये विश्व नाटक सत्य, न्यायपूर्ण और कल्याणकारी है। इसमें जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा है, और जो होगा वह अच्छा ही होगा, क्योंकि जैसे और नाटक मनोरंजन के लिए होते हैं, वैसे ही ये विश्व नाटक भी बहुत ही मनोहारी है। परंतु जो आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर इसे देखती है और पार्ट बजाती है, उसको ही ये सदा अच्छा लगता है। विश्व नाटक के इस सत्य को जानने से आत्मा निश्चित, और इस रहस्य को जानने से आत्मा निश्चिंत और निर्भीक बन जाती है। अगर कोई भी बात को देखते या सुनते हुए आश्चर्य अनुभव होता है तो यह फाइनल स्टेज नहीं है।
ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अच्छा, जो हुआ वह होना ही चाहिए। जो किसी आत्मा के मन में अगर ऐसा संकल्प ड्रामा के होने पर भी उत्पन्न होता है तो इसको भी अंश मात्र की हलचल का रूप कहेंगे। ये महावाक्य विशेष बाबा ने 15 अप्रैल 1974 को अव्यक्त वाणी में सुनाए थे। अगर कोई भी बात को देखते या सुनते हुए आश्चर्य अनुभव होता है तो यह फाइनल स्टेज नहीं है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अच्छा, जो हुआ वह होना ही चाहिए। अगर ऐसा संकल्प ड्रामा के होने पर भी उत्पन्न होता है तो इसको भी अंश मात्र की हलचल कहेंगे। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूं। ड्रामा में क्या है, यह मनुष्यों की बुद्धि में आना चाहिए। यह है बेहद का ड्रामा। हम एक्टर हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। ये महावाक्य साकार बाबा के 22/11/1971 के हैं। बाबा कहते, विश्व नाटक और नथिंग न्यू का राज, विश्व नाटक और व्यर्थ चिंतन का राज। विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान वाले के लिए विश्व की कोई भी घटना नई नहीं है। सब कल्प पहले वाली है और सब कल्याणकारी है। इसलिए उसको किसी भी घटना को देखते हुए प्रश्न या आश्चर्य नहीं होगा। अंश मात्र भी प्रश्न या आश्चर्य का संकल्प न आना ही नथिंग न्यू की स्थिति है। विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान की पहचान है। विघ्न आना आवश्यक है और जितना विघ्न आना आवश्यक है, अगर उतना यह बुद्धि में रहेगा तो उतना ही ऐसा महारथी हर्षित रहेगा। नथिंग न्यू, यह है फाइनल स्टेज। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 15 अप्रैल 1974 को सुनाए थे। सभी तरफ अति दिखाई पड़ रही है। अंत की निशानी अति है। तो जैसे प्रकृति समाप्ति की तरफ अति में जा रही है, वैसे ही संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं व विघ्न अति रूप में आएंगे। ये महावाक्य भी 15 मार्च 1974 के हैं। बाबा कहते, चित्र आदि दिव्य दृष्टि से निकाले हुए हैं। फिर बाप खुद ही आकर करेक्ट करते हैं। यह भी बाप ने समझाया है कि जो सेकेंड पास होता है उसको ड्रामा समझते चलो, मूंझो मत। पास्ट हुआ, टाइम पास्ट हो गया, फिर वह बातें याद क्यों करते हो? ड्रामा को भूल जाते हो। बीती को चित्रो नहीं। आगे की कोई आस न रखो। बाप को याद करने से तुम्हारी सभी आशाएं पूरी हो जाएंगी। ये महावाक्य साकार बाबा के रिवाइज कोर्स 15 नवंबर 1969 के हैं। आगे बाबा समझाते, विश्व नाटक और अज्ञानता का रहस्य। विश्व नाटक की यथार्थता को देखें तो अनुभव होगा कि हर चीज अच्छी है, क्योंकि हर चीज इस विश्व नाटक को
5000 वर्ष तक सफलतापूर्वक चलने में सहयोगी है। ज्ञान भी अच्छा है तो अज्ञानता भी अच्छी चीज है। यदि इस ज्ञान की विस्मृति न हो तो सारे कल्प में यह विश्व नाटक सफलतापूर्वक चल नहीं सकता। अज्ञानता और अज्ञानता जनित विकारों की मारामारी में ही आधा कल्प तक ये नाटक चलता है। बाबा ने अनेक बार मुरलियों में कहा है, अगर लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान हो तो सतयुग के सुख की महसूसता ही ना हो। फिर कल्पांत में विश्व नाटक के नए चक्र के आरंभ के लिए ज्ञान भी अति आवश्यक है। इतनी छोटी सी आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। बस कहेंगे मर गया, जाकर दूसरा शरीर लिया। एक शरीर छोड़ दूसरा ले पार्ट बजाती है। फिर उसमें रोने की क्या दरकार है? जब ड्रामा को जाने तब ऐसे कहें कि इसमें रोने पीटने की दरकार नहीं है। अब तुमको ज्ञान है, हम यह पुराना शरीर छोड़ अपने निर्वाण धाम में जाएंगे। ये महावाक्य साकार बाबा के रिवाइज कोर्स 24/7/1972 के हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या इस विश्व नाटक में कोई परिवर्तन हो सकता है? यदि हां तो कैसे, और यदि नहीं तो क्यों? यदि नहीं हो सकता है तो पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है? दूसरा प्रश्न उठता है, विश्व नाटक में 5000 वर्ष के बाद अणु परमाणु सहित हूबहू पुनरावृत्त होता है या केवल आत्माओं का पार्ट ही पुनरावृत्त होता है? यदि अणु परमाणु सहित हूबहू पुनरावृत्त होता है तो एक साथ एक ही समय पर परिवर्तन होते हैं या 5000 साल में परिवर्तन होते हैं? यही रहस्य बाबा ने हम बच्चों को इन महावाक्यों में समझाए हैं। तो ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन तक शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।